हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सुशील श्रेष्ठ एक बार फिर आपके सामने लीलावती आईएएस की तरफ से वार्म वेलकम करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम एक नई क्विज लेके आए हैं, क्विज नंबर 102, जिसका संबंध जो पिछले वीक का 7 से लेके 13 जून तक का जो करंट अफेयर्स था उससे रिलेटेड क्वेश्चन से है। उम्मीद है आपने 7 से लेके 13 जून तक का सारा करंट अफेयर्स पढ़ लिया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में अब आपको मजा आएगा। तो चलिए आप देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। और इसी संबंध में हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है अबाउट पीएम कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें है इट इज़ ए माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम, ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न, जो उत्तर पूर्व के और हिली स्टेट्स हैं, उसमें सेंटर स्टेट की जो भागीदारी है वो 90 वर्सेस 10 है। 90 पैसे केंद्र सरकार देगी और 10 पैसे जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट को बियर करने होंगे। तो आपको ये सॉल्व करना है पीएम कृषि सिंचाई योजना से संबंधित क्वेश्चन। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो बहुत ही रिलेवेंट है और वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट से रिलेटेड है। देखिए, प्रशासकीय अधिकरण या न्यायाधिकरण की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उससे लेकर क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है। केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। केवल संसद ही इस ट्रिब्यूनल का निर्माण कर सकती है, संसद ही प्रशासकीय ट्रिब्यूनल बना सकती है। और भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का उल्लेख है। तो ये दोनों में आपको देखना है कौन सा कथन कैट के बारे में सही है। वेरी थर्ड क्वेश्चन जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से है। खाद्य सुरक्षा, विश्व की आबादी, वर्ल्ड पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और खाद्य सुरक्षा एक चुनौती है। अफ्रीकन कंट्री में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बहुत गंभीर है। जितनी एक मनुष्य को आवश्यकता है उतना भोज्य पदार्थ भी नहीं मिल पा रहा है। तो फूड सेफ्टी को लेके है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। देखिए, ये जो 7 जून को मनाया गया उसके बारे में कौन सा, उसकी थीम क्या है। फूड फॉर एवरीवन, सभी के लिए। फूड सेफ्टी एंड अवेलेबिलिटी, खाद्य सुरक्षा और उसकी उपलब्धता। फूड फॉर ऑल एंड फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। इसमें से क्या थीम है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का जो 7 जून को मनाया गया। फर्दर मोर आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन है, एक रिचर्ड डेकिन अवार्ड दिया गया 2020 में। पहली बार किसी भारतीय को रिचर्ड डेकिन अवार्ड दिया गया। ये जो अवार्ड दिया गया उससे रिलेटेड पर्सनैलिटी कौन सी है आपको ये बताना है, उससे संबंधित व्यक्तित्व कौन सा है ये आपको बताना है। और साथ साथ आप जानकारी ये भी रखिएगा कि रिचर्ड डेकिन अवार्ड्स किस फील्ड में दिया जाता है, विच फील्ड इज रिलेटेड टू रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। देन अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है। जो नौकरियों में इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नियोजन में जो समता है वो अनुच्छेद 16 में दिया गया है भारतीय संविधान के। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दिया गया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 103वें संविधान संशोधन द्वारा। इनमें से कौन सा कथन, विच स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, आपको ये बताना है। फर्दर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जोहार वैली। आजकल आप देख रहे हैं टेंशन बढ़ा हुआ है भारत चीन बॉर्डर पर, हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। तो जोहार वैली, आजकल कई घाटियां और दर्रे जो चीन की सीमा से लगते हैं, चाहे वो पूर्वी सीमा से लगते हों, चाहे वो पश्चिमी सीमा से लगते हों, चाहे वो अरुणाचल से लगते हों, सिक्किम से लगते हों, उत्तराखंड से लगते हों, हिमाचल से लगते हों या JNK से लगते हों, ये सब चर्चा में आ गए। उसी से संबंधित एक घाटी है जोहर वैली। जोहर वैली की सिचुएशन आपको बतानी है, कहाँ है, लद्दाख में है, अक्साई चीन में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में। ये कहाँ है जोहर वैली और ये किसको किसको जोड़ेगी, ये घाटी किसको जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही है। ये एक समुद्र सेतु भारत सरकार द्वारा
वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, देखो तो आपको वंदे भारत मिशन भी पढ़ना है और समुद्र सेतु भी पढ़ना है। तो ये लिखा है ऑपरेशन समुद्र सेतु वंदे भारत मिशन का एक पार्ट है कि नहीं है, आप ये जानिए। और इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रशांत क्षेत्र में सैन्य समझौते, सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। क्या करना है? इट्स पर्पस टू क्रिएट डिफेंस टाई, सैन्य समझौते, सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। कहाँ? इंडो पैसिफिक, भारतीय प्रशांत क्षेत्र में। अब इंडो पैसिफिक चर्चा में है, इसे आप देखिएगा। फिर कह रहा है कौन सा कथन सही है? जोजिला पास फिर से चर्चा में है। जोजिला दर्रा, बनिहार दर्रा, ये जो दर्रे हैं ना, लिपू लेक, ये फिर से चर्चे में है। तो जोजिला पास ये कहाँ पर है? काराकोरम में है कि लद्दाख में है कि जास्कर में है कि पीर पंजाल में है? जोजिला पास कहाँ पे सिचुएटेड है? जम्मू कश्मीर में। और इंडिया बनाएगा उस पे ऑल वेदर टनल। आपने पढ़ा होगा सभी मौसमों में जो सुरंग काम कर सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सके। एशिया की फर्स्ट टनल होगी, ये एशिया की फर्स्ट टनल होगी। और जोजिला पास से जो ये टनल बनेगी वो किसको जोड़ेगी? किसको जोड़ेगी? लेह को स्पीति से जोड़ेगी। क्या ये कथन सही है कि गलत? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फर्दर हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर कह रहा है कौन सा कथन सही है? मिशन सागर, मिशन सागर चर्चा में है। मिशन सागर क्या वंदे भारत मिशन का एक भाग है? वेदर मिशन सागर इज ए पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन। और इस मिशन में, मिशन सागर में आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर अभी चर्चा में खूब आए हैं। इंडियन नेवल शिप जलस्व और इंडियन नेवल शिप मगर ये चर्चा में आए। क्या मिशन सागर में इन दोनों की भागीदारी है या किसी तीसरे अन्य आईएनएस की भागीदारी है? इसके बारे में आपको विचार विमर्श करना है। यू हैव टू कंसीडर दैट आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर is a part of mission Sagar or some other INS is the part of mission Sagar. We have mentioned it very clearly in our current affairs. Okay, तो आप इसे देख लें। और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखिए, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, ये तैयार हुआ। क्वेश्चन है इसमें क्या 200 देशों ने भागीदारी की? 200 देशों के कंट्रीब्यूशन के आधार पर, इवैल्यूएशन के आधार पर यह इंडेक्स बना है। इंडिया की रैंकिंग 168 है। जो इंडेक्स है उसमें 32 पैरामीटर्स, 32 मानक रखे गए हैं। और लास्ट है नॉर्वे ने इसमें टॉप किया। 4 कथन हैं, इन कथनों में से कितने कथन सही हैं यह आपको बताना है। इस तरह से आपने देखा कि जो पिछले वीक का हमारा करंट अफेयर्स का था उससे रिलेटेड हमने 10 क्वेश्चन बनाए हैं। और ये 10 के 10 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए किसी न किसी तरीके से, चाहे आप इसे जियोग्राफी से जोड़ें, चाहे आप हिस्ट्री से जोड़ें, जैसे मैंने कहा था पासेज, तो और भी पासेज के क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, तो आप इसे जोड़ सकते हैं। आप जोड़ के तैयारी करें। इंफॉर्मेशन करंट की है लेकिन वो इंफॉर्मेशन जियोग्राफी की हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल जियोग्राफी की हो सकती है, वो हिस्ट्री की हो सकती है, वो आईआर की हो सकती है। इस तरीके से आपको न्यूज़ का एनालिसिस करना है। इसका पीडीएफ भी हम आपको दे रहे हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें तो इसका पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसके आंसर अगले वाले करंट अफेयर्स में दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आप इसे देखें और करें। धन्यवाद।